नमस्कार साथी। मधुमक्खी पालन में प्रयुक्त होने वाले उपकरण का आज अपन डिस्कस करेंगे। आधुनिक तरीके से मधुमक्खी पालन के लिए कई उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें पहला है मधुमक्खी का बक्सा, जिसको मौन गृह कहते हैं, मधुमक्खी कॉलोनी कहते हैं या मधुमक्खी का बक्सा कहते हैं। इसको सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे लैंगस्ट्रोड, जो 1851 में आधुनिक मौन गृह बनाया गया, जिसका आंतरिक आकार की अगर बात करें तो 46.51 सेंटीमीटर लंबा था वो और 37.30 सेंटीमीटर की चौड़ाई थी तथा 24 से 37 सेंटीमीटर ऊंचाई होती थी, जिसमें 10 चौखट रखी जा सकती है। चौखट उसको कहते हैं जो फ्रेम होता है छत का। प्रत्येक चौखट का आकार 43 × 30 सेंटीमीटर होता है। इस बक्से का भाग है आधार पट, मौन शिशु एवं मधु संचय कक्ष, चौखट और अंतरपट का ढक्कन। जो चौखट होती है उसको फ्रेम कहते हैं। ये लकड़ी का बना होता है। इसके ऊपर नया मौनी छट्टा लगाया जाता है, जिस पर कार्यकर मधुमक्खी कक्ष निर्माण करती है। इस सीट को शिशु या मधु कक्ष में छत्ता युक्त चौखटों के बीच में रखा जाता है, जिस पर मधुमक्खियों का कार्य आसान होता है। मोमी छत्ता, जो मोम एक फाउंडेशन सीट होती है, ये मोम की परत होती है जिस पर छठ भुजाकार कोष्ठक होता है, जिसे लकड़ी की चौखट पर लगाया जाता है। मधुमक्खी का जो बक्सा होता है उसको रखने के लिए एक स्टैंड बना होता है, वो लोहे का बना होता है, आयरन का। अगर उसको रखने के लिए एक ही टारगेट है कि जो मक्खियाँ को ये तो जो वर्क करने वाला है उसको झुकने में दिक्कत नहीं आएगी, और वो 30 से 45 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, तो उसमें पानी या चींटियों का अटैक नहीं होता है। अगली बात करें अपन शहद निष्कासन यंत्र की, तो ये GI स्टील की चादर का ड्रम बना होता है, जिसमें शहद निकालने के लिए काम लेता है। तथा अंदर घूमने वाला पिंजरा होता है, जिस पर ऊपर लगे गिरारी पहियों से घुमाया जाता है। पिंजरा में चौखटें रख दी जाती है और इसे घुमाने पर शहद छिटक कर जो चद्दर की दीवार होती है ड्रम की, उसके चारों तरफ बाहर जमा हो जाता है। सहायक उपकरण की बात करें तो छत्तादार मशीन, ये लोहे की बनी हुई मशीन होती है। इसमें 2 पार्टों के बीच मोम से बनी साधारण सीट दे दी जाती है, जिससे प्राकृतिक सत्य जैसे निशान इस सीट पर बन जाता है। अगला है रानी रोक पॉट, ये लोहे एल्यूमिनियम को जोड़कर बनाया जाता है। तारों के बीच इतनी जगह दी जाती है कि कमरी मधुमक्खियाँ आसानी से ऊपर से नीचे जा सकती है, लेकिन रानी मधुमक्खी ओनली मधु संचय कक्ष में न जा सके। रानी रोकपोट मौन शिशु कक्ष और मधु संचय कक्ष के बीच लगा दिया जाता है। एक धुआंकार समापन, ये मधुमक्खियों का निरीक्षण करने के समय काम में आने वाला टीन का डिब्बा सा होता है। इसमें लकड़ी या सूखे गोबर के टुकड़े को जलाकर दूसरी तरफ से उसको दबाने पर जो धुआं निकलता है उससे मक्खियाँ शांत होती है। धन्यवाद।